वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमने कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो है कार्बीन। तो आज के टॉपिक में हम लोग कार्बीन को डिस्कस करेंगे, कार्बीन के टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उसके फॉर्मेशन और उसके स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कार्बीन का जनरल फार्मूला देखेंगे। तो जनरल फार्मूला में एक कार्बन होता है और उसके पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो मोनोवैलेंट ग्रुप या एटम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर H होगा, अगर यहाँ पे H होगा और यहाँ पे एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो बेसिकली इसे ही हम लोग कार्बीन कहते हैं। ये जो कार्बीन है ये सिंपलेस्ट कार्बीन है, सबसे सिंपल कार्बीन का ये फॉर्मूला है। तो सिंपलेस्ट कार्बीन को हम लोग मिथाइलिन भी कहते हैं। तो इसलिए कार्बीन के ब्रैकेट में यहाँ पे मिथाइलिन लिखा गया है। जनरल फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। एक कार्बन एटम होगा, उस पर दो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और दो मोनोवैलेंट एटम होगा। ठीक है, तो यही हमारा कार्बीन का जनरल फार्मूला है। अनदर एग्जांपल देख लीजिए कार्बीन का क्या क्या होता है। तो यहाँ पे अनदर एग्जांपल में भी आपको उसी तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक यहाँ पे कार्बन है और मोनोवैलेंट एटम में क्लोरीन और क्लोरीन है। ठीक है, तो इसे ब्रैकेट में एक साथ लिख दिया गया है CCl2 और इसके पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसे हम लोग कहेंगे डाइक्लोरोकार्बीन, क्योंकि यहाँ पे दो क्लोरीन है और इसलिए डाइक्लोरोकार्बीन इसका नाम है। इसी तरीके से कार्बन के साथ अगर C6H5 दो ग्रुप लगा हुआ है, इसे ब्रैकेट में एक साथ लिख दिया गया है कार्बन और C6H5 दो बार है तो होल ट्वाइस और यहाँ पे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में इसी चीज़ को लिख दिया गया है, ये स्ट्रक्चर बना दिया गया है। तो इसका जो नाम होगा वो होगा डाइफिनाइल कार्बीन। इस तरीके से आप कार्बीन का स्ट्रक्चर समझ लिए कि कार्बीन बेसिकली होता क्या है। तो हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि कार्बीन का डिफिनीशन क्या है। तो डिफिनीशन में एक कार्बीन इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कार्बन है और यहाँ पे एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे अगर कोई एटम है तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। विच कंटेनिंग ए कार्बन एटम विथ टू अनशेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट नो चार्ज ऑन इट। कह रहा है कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है और ये जो मॉलिक्यूल है न्यूट्रल है, उसके साथ दो अनशेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग कार्बीन कहेंगे। कार्बीन का जो प्रॉपर्टी है वो हाईली रिएक्टिव होता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट के कारण क्या होगा, ये हाईली रिएक्टिव है। रिगार्डेड एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल, जिसे इलेक्ट्रॉन से प्यार हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कार्बन को और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये जो है मॉलिक्यूल वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज लेविस एसिड और ये हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, तो बेसिकली कार्बीन का ये प्रॉपर्टी था हाईली रिएक्टिव, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, रिगार्डेड एज ए इलेक्ट्रोफाइल, लेविस एसिड, हाईली अनस्टेबल। तो आप एक बार ओवरव्यू देख लीजिए कार्बीन का क्या था ओवरव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले कार्बीन का जनरल फार्मूला देखा, उसके बाद हमने सिंपलेस्ट कार्बीन जो कि मिथाइलिन है उसके बारे में देखा, फिर एक दो एग्जाम्पल देखे और फिर डेफिनेशन क्या होता है कार्बीन का वो देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। कार्बीन के फॉर्मेशन के बहुत सारे मेथड है, उसमें से हम लोग बस दो मेथड को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो मेथड है वो है बाय थर्मल और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ फिनाइल साइक्लोप्रोपेन। यानी कि आप फिनाइल साइक्लोप्रोपेन को जब थर्मली यानी कि हीट के प्रेजेंस में या फोटोकेमिकली या लाइट के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाइएगा तो वो जो फिनाइल साइक्लोप्रोपेन है वो कार्बीन में बदल जाएगा और एक बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को दिखाया गया है। ये आपका फिनाइल साइक्लोप्रोपेन है। तो इसे जब हम लोग थर्मली या लाइट के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो क्या होता है, बॉन्ड टूटता है और उसके बाद एक
मिथाइलिन का फॉर्मेशन होता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में फिनाइलिथीन निकल जाता है। तो ये हमारा बेसिकली एक कार्बीन है, या इसे आप लोग मिथाइलिन भी बोल सकते हैं। तो ये कार्बीन का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, जब हम लोग यूवी लाइट के प्रेजेंस में डाईआइसोमेथेन का रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड है बाय द एक्शन ऑफ यूवी लाइट ऑन डाईआइसोमेथेन। तो ये आपका डाईआइसोमेथेन का फॉर्मूला है CH2N2। जब इसे आप यूवी लाइट के प्रेजेंस में, यहाँ पे यूवी लाइट लिख दे रहे हैं, जब इसे आप रिएक्ट करवाइएगा तो एक कार्बीन का फॉर्मेशन करेगा और N2 नाइट्रोजन गैस बन के बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग मैकेनिज़्म, ये मैकेनिज़्म है इसका, ठीक है, कि किस तरीके से हुआ। तो CH2N2 को जब हम लोग इस तरीके से लिखे तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके, क्योंकि इस वाले के पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो ये CH2 के पास चला गया। तो इस तरीके से CH2 और ये नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ। जब इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ तो ये अनस्टेबल फॉर्म में, तो क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन पे चला जाए, क्योंकि आपको पता है जो नाइट्रोजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का काम ही होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। तो ये नाइट्रोजन जो है अपनी ओर खींच लिया, तो यहाँ पे मिथाइलिन यानी कि कार्बीन का फॉर्मेशन हो गया और बाई प्रोडक्ट निकल गया। तो इसी चीज़ को आप इस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म के फॉर्म में समझ सकते हैं कि किस तरीके से मिथाइलिन या कार्बीन का फॉर्मेशन हुआ। अब है टाइप्स ऑफ कार्बीन, यानी कि कार्बीन के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप्स होता है कार्बीन का। पहला होता है सिंगलेट कार्बीन और दूसरा होता है ट्रिपलेट कार्बीन। तो दोनों कार्बीन में बस एक जरा सा का अंतर है, ठीक है, वो अंतर है बस पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। तो आप सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन को इसके स्ट्रक्चर के फॉर्म में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। पहला है सिंगलेट कार्बीन। तो सिंगलेट कार्बीन में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पेयर्ड होता है, यानी कि जो ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में होगा, और जो ट्रिपलेट कार्बीन होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिटल में पेयर्ड के फॉर्म में नहीं होगा, अलग अलग ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इस कार्बन पे जो आप ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब एक ही ऑर्बिटल में रहेगा तो उसे पेयर्ड कहेंगे और वो सिंगलेट हो जाएगा, और ये जब अलग अलग ऑर्बिटल में होगा तो वो अनपेयर्ड फॉर्म में होगा और वो ट्रिपलेट कार्बन होगा। तो सबसे पहले सिंगलेट कार्बन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये आपका सिंगलेट कार्बन है। तो when non-bonding electrons are present in one orbital, electrons are paired and other orbital is empty, then the carbene is known as singlet carbene। उसी चीज़ को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा गया है कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है आपका। तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है अगर एक ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट होता है पेयर्ड के फॉर्म में, और जो दूसरा ऑर्बिटल उसका खाली रह जाता है, तो उस तरीके के कार्बीन को हम लोग सिंगलेट कार्बीन कहते हैं। तो आप स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बीन का ये वाला जो है हाइड्रोजन वाला है, ठीक है, और ये इम्पटी ऑर्बिटल है क्योंकि जो दोनों इलेक्ट्रॉन था वो इसी ऑर्बिटल में आ गया है, और ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जब ये वाला ऑर्बिटल आपका खाली रह जाएगा और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, और ये सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को दिखाया गया कि यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, और जो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था अगर एक ही में आ जाए तो इसे हम लोग कहेंगे पेयर्ड। पेयर्ड है ये, तो पेयर्ड है तो क्या है, ये सिंगलेट कार्बीन है। तो इसका जो प्रॉपर्टी है आप देख लीजिए, प्लेनर स्पीसीज होता है, बेंट शेप्ड का होता है, और बॉन्ड एंगल जो होगा 103 डिग्री का होगा। तो जो बॉन्ड एंगल है 103 डिग्री आपको याद करना रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में कभी कभी सिंगलेट कार्बीन या ट्रिपलेट कार्बीन के बॉन्ड एंगल के बारे में पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से आपका ट्रिपलेट कार्बीन है। तो ट्रिपलेट कार्बीन के केस में क्या होगा, जब
इलेक्ट्रॉन जो है अलग दोनों ऑर्बिटल में आ जाएगा, ठीक है, अलग अलग, यानी कि अनपेयर्ड फॉर्म में रहेगा। तो व्हेन टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन द कार्बन इज नोन एज ट्रिपलेट कार्बन। ये जो कार्बन है, ठीक है, ये आपका ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और ये हाइड्रोजन होगा और एक और पी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो देख रहे हैं ये अनपेयर्ड हो गया, तो अनपेयर्ड होने के कारण ये जो स्ट्रक्चर है वो ट्रिपलेट कार्बन का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन को समझा। तो यहाँ पे आपका ट्रिपलेट कार्बन का स्ट्रक्चर है। ट्रिपलेट कार्बन को भी आप स्ट्रक्चर के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ट्रिपलेट कार्बन का है। ट्रिपलेट कार्बन में आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में है, px ऑर्बिटल में है और py ऑर्बिटल में है। तो ये हमारा अनपेयर्ड हो गया, तो अनपेयर्ड के कारण ये ट्रिपलेट कार्बन कहलाएगा। और कार्बन जो है यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। तो ट्रिपलेट कार्बन का जो प्रॉपर्टी है वो है लीनियर स्पीसीज है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है। ये लीनियर स्पीसीज है, पैरामैग्नेटिक है बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो आप याद कर लीजिएगा। सिंगलेट कार्बन में जो बॉन्ड एंगल था वो 103 डिग्री था और ट्रिपलेट कार्बन में हमारा 136 डिग्री है बॉन्ड एंगल, ठीक है। अब हम लोग स्टेबिलिटी देख लेते हैं। स्टेबिलिटी हम लोग देखेंगे कि सिंगलेट कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा या ट्रिपलेट कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सिंगलेट कार्बन है और ये ट्रिपलेट कार्बन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक ही ऑर्बिटल में, और यहाँ पे अलग अलग ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड है, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा मोर स्टेबल होगा बिकॉज यहाँ पे जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो बहुत कम होगा और एनर्जी भी इसका कम होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं आप इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कितना ज़्यादा होगा, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका एक ऑर्बिटल खाली है, और इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल है और इसका एनर्जी भी लो है। तो ड्यू टू लो एनर्जी एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज लो इन ट्रिपलेट कार्बन, देयरफॉर ट्रिपलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बन। तो आज का जो टॉपिक था वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो एक बार आप ओवरव्यू देख लीजिए स्टार्टिंग से कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो पहले हमने कार्बन का जनरल फार्मूला देखा, उसके बाद डेफिनेशन देखा, उसके बाद हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन, उसके बाद हम लोग सिंगलेट कार्बन के बारे में, ट्रिपलेट कार्बन के बारे में पढ़े, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर देखे ये ट्रिपलेट कार्बन का, और फिर स्टेबिलिटी देखे कि कौन सा कार्बन ज़्यादा स्टेबल है, सिंगलेट या ट्रिपलेट। तो आपको पता चल गया कि ट्रिपलेट कार्बन मोर स्टेबल है सिंगलेट कार्बन से। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एक सेकेंड, आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।